सिकंदर बुटानी मेरा नाम है और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो धड़कपुर में आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। धड़कपुर वासी हैं। देखो हम अब स्वागत कर रहे हो तो मिठाई तो खिलाओ थोड़ा। लाओ मिठाई खिलाओ। अरे सही में रखी हुई है, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बढ़िया है। देखो अभी खाना खा के आया हूँ, ओहो हो, ये खाना खा के आया हूँ और ये मीठे से शुरुआत हो रही है इस इंटरव्यू की। क्या बात है, क्या बात है। गांव वालों हर की महादेव। खासियत है। हर हर महादेव। तो बात करते हैं दुपहिया की। दुपहिया का क्या किस्सा क्या है, मतलब क्या हो गया दुपहिया को, है क्या कहाँ चला गया दुपहिया भैया? आपसे बात करते हैं। आप ही की वजह से लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। सबसे शैतान में आप ही का फेस लग रहा है यहाँ पे, बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ना आपको 7 मार्च को हमारा शो आ रहा है दुपहिया, वो देख के आपको पता चलेगा कहाँ गया दुपहिया। अच्छा मैं वेलकम कर देता हूँ सबका। हमारे साथ में है स्पर्श, शिवानी, भुवन एंड गजराव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक तो आपसे ना सिंगिंग से शुरुआत करते हैं। सर कोई गाना या फिर कोई शेर। सर हम आपके यहाँ पे आए, हम धड़कपुर है, तो कुछ तो स्वागत में सर सुना दीजिए। मेरे बिहाफ पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भुवन है। अरे यार मैं क्यों? यह सबसे अच्छा बोलता है इस मंच पर अभी, और इसके पास बहुत सारी कविताएं और शेर हैं। सुना दे सर। चल अर्ज सर, इरशाद इरशाद। ठीक है, तो एक जॉन एलिया जी का है शेर, जिसमें वो कहते हैं कि कितने ऐश से रहते होंगे, कितना इतराते होंगे। क्या? क्योंकि मेरा कैरेक्टर लवर बॉय है जो रोशनी से प्यार में है, तो मैं रोशनी को डेडिकेट कर देता हूँ। कितने ऐश से रहते होंगे, कितना इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। आए हाय हाय, क्या यारो कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का। क्या बात। यारो कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, जो सिमटते होंगे इनमें वो तो मर ही जाते होंगे। वाह वाह, इतना टैलेंटेड है ना मेरा भाई, मतलब क्या बात है, क्या बात है। पिछले इंटरव्यू में हमें याद है हम दोनों भाई बन चुके हैं, ठीक है। ये पूरा इंटरव्यू में बकायदा चला गया, बिल्कुल बकायदा भाई भाई है हम दोनों, है ना। सो अच्छा आपसे शुरुआत करते हैं। सोनम नैयर, मतलब कहाँ उन्होंने मसाबा मसाबा बनाई थी और अभी दुपहिया बनाई है, मतलब कहाँ से कहाँ शिफ्ट आया है। तो आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने? मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था नरेंद्र, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं भी ये सोच रहा था कि जब मैंने पहली बार उनसे मुलाकात हुई, और वो शी इज अ रियली कूल गर्ल, ठीक है। आप उनसे बाहर मिलोगे ना, आप शी इज वन ऑफ द कूलेस्ट पर्सन आई नो, और वो बहुत मज़ेदार हैं, मज़े की बातें करते हैं, उनकी कंपनी बहुत एंटरटेनिंग है, तो और काफ़ी अर्बन है अपने मतलब तौर तरीकों में। तो आप उनसे जब पहली बार मिलोगे तो आप ऑब्वियसली नहीं गेस कर पाओगे कि ये इस तरीके का शो डायरेक्ट कर सकती हैं या फिर करना चाहेंगी भी फॉर दैट मैटर। पर जैसे हमारी इंडस्ट्री में वो एक्टर्स के साथ होता है कि उनको टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रगल हम सारे खुद फेस करते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि कभी भी आपको किसी को एज अ डायरेक्टर भी टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए, एंड शी इज डन अ फैबुलस जॉब। मुझे लगता है कि सेट पे रहते हुए मैंने जितने भी दिन शूट किया था उनसे ज़्यादा देसी कोई था ही नहीं। तो मेरे को लगता है जब अगर आपका डायरेक्टर आपके शो के एम्बियंस को अपने अंदर इम्बाइब कर लेता है तो एक्टर्स कैसे नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा श्रेय है उनको, एंड वो बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। जितना भी मैंने शूट किया है, जो भी थोड़ा बहुत देखा है शो का, तो उसको देख के मुझे लगता है कि मैं आगे से जीवन में कभी किसी को उनकी बातचीत से या उनकी लुक से जज नहीं करूँगा। सर सो गए क्या? नहीं, खो गया इसकी बातों में, खो गया क्या देख लो, बातें भी खो गए आपके। तो सर मैं ये कह रहा था, आपने ऐसा डायरेक्टर भी काम करते हैं, तो सर ऐसा हुआ है कभी आपने मतलब सोनम मैम को बोला सुनना ये वाला शॉट लगा दे, ऐसा कर, मतलब अपने आइडिया से, और उन्होंने लगा दिया? नहीं, मैं अपने घर अंदर के डायरेक्टर को घर छोड़ के जाता हूँ, रखता ही नहीं वहाँ पर। और वो इतनी कमाल की, और मतलब ओहो, और जैसा भुवन ने बताया कि वो गुड या अच्छा नहीं बोलती है, वो उसका पैरामीटर नहीं है, वो हंसती है शॉट चलते हुए तो समझ में आ जाता है कि आपका सीन, आपका टेक ओके हो गया। आपके साथ शिवानी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? यार मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली। इससे पहले मैंने मेड इन हेवन किया था, उसमें भी बहुत सारी औरतें हैं, फीमेल डायरेक्टर्स हैं। मैंने कुछ रियलाइज किया, और ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, जब औरतें शो बना रही होती है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब शो का माहौल ही कुछ और होता है। एक तो आई थिंक एक सेंसिटिविटी जो औरतों में होती है ना, जो समझ, एक सहज, वो मर्दों में नहीं होती, और वो इन जनरल नहीं होती। मतलब
सो ये है आई थिंक यार, और ये तो बहुत मजेदार, मतलब आई थिंक आई फाउंड गुड कंपनी एंड गुड फ्रेंड्स इन बोथ माय डायरेक्टर भी एंड प्रोड्यूसर्स बोथ, दे आर वेरी कूल। Not the actors, huh? Just the director and the producer. actors, हाँ। Actors से दोस्ती में Actors, नहीं I है। हमारे must साथ tell भी you. हैंग आउट करती थी ये, मतलब स्मार्ट है। What about you, स्पर्श? हाँ। आपके हिसाब से? I think Sonam ma'am definitely जो सबने कहा, she's very surprising and that sets out very clearly that she's a very versatile director and looking forward what next she makes. But I think I share a different comfort zone with Sonam ma'am because उनके साथ जब कभी अगर हम शूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मॉनिटर के पीछे बैठे हैं, तो कोई साइलेंस ब्रेक करने के लिए या ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेक करने के लिए कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी. वी वर रियली कंफर्टेबल इन दो साइलेंसेस एज वेल. तो आई थिंक पहली बार हुआ मेरे साथ किसी डायरेक्टर के साथ दैट आई कैन शेयर दैट कंफर्ट साइलेंस विद द डायरेक्टर. तो आई थिंक वही फिर कैमरा पे और स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट किया दैट हाउ कंफर्टेबल आई एम व्हाइल आई एम गिविंग अ टेक. एंड शी गिव्स यू अ प्लेग्राउंड. आई थिंक शी इज़ रियली ओपन फॉर एवरीथिंग दैट एक्टर कैन डू. फिर बाद में अगर आप ज़्यादा फैल रहे हो तो फिर वो आपको पकड़ लेती थी कि ज़्यादा मत फैलो बेटा, ये कम कर दो, ये बढ़ा दो. बट या शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ट्रेमेंडस. अच्छा, ये जो हेयर स्टाइल आपका, ये मतलब किसी आगे कैरेक्टर के लिए या अभी लुक टेस्ट हो रहा है कि हाँ देख लो मुझे ऐसे कास्ट कर सकते नहीं, हो? मैं Type अमेज़ॉन को मेरे राइटर्स को, मेरे डायरेक्टर्स को बता रहा हूँ कि सीजन 2 में अगर मुझे रखना है तो दिस इज द हेयर स्टाइल आई वांट. कास्ट कमाल का लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली. थैंक यू मैम. अच्छा, जैसे ये अभी जो मस्ती यहाँ पे चल रही है, सेट पे भी नो डाउट बहुत मस्ती होती होगी. सो Yeah. एनी इंसिडेंट, एनी बिहाइंड द सीन्स यू वुड लाइक टू शेयर? I remember we were shooting, me and Bhuvan Bhai were shooting this one sequence where I don't want to spoil too much, but it's there in the trailer as well. कि एक ट्रेन आती है, ट्रेन गुजरती है सामने से. तो मैं और भुवन भाई शूट कर रहे थे और वो एक्चुअल ट्रेन है और हम लोग पटरी पे खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. एंड देन हमारे पीछे इस तरफ कैमरा है और इस तरफ से ट्रेन आ रही है. एंड नाउ आई डोंट नो, वी डिसाइडेड म्यूचुअली कि यार हम बहुत देर में हटेंगे सो द शॉट कम्स रियली नाइस और एकदम से ट्रेन पास हो जाएगी. तो ट्रेन बहुत नज़दीक आ गई थी हमारे. And then the crowd behind, पूरा they started shouting हटो हटो हटो. We took that another 2 seconds कि 2 सेकंड और रुकते हैं. And then जैसी ट्रेन बहुत नज़दीक थी तब हम अलग हुए जाके. So I think that's one memory. It was pretty a stunt. प्रोड्यूसर भी खुश हो डर गए क्योंकि वो थे. टेक्निकली क्रोमा शूट होना था कि हम And लड़ेंगे yeah, we और saved on क्रोमा में shot, ट्रेन डाली yeah. जाएगी. बट ट्रेन हमने शूट करते करते एक्चुअल ट्रेन के इतने करीब आ गए थे हम लोग, तो They ये don't- स्पर्श मुझे हल्का हल्का बीच में बोलता था भाई अब चलते हैं भाई चलते हैं. ये थोड़ा सा बोल रहा था. मैंने कहा रुक जा, मैं तेरे को बोलूंगा. ये लड़ते लड़ते हमारी बात हो रही है. मैंने कहा मैं बोलूंगा तेरे को कब हटना, मैं बोलूंगा लड़ता रहे. ठीक है. तो जब वो एकदम क्लोज आ गई और वहां पे कैमरा वाले पैनिक करने लग पड़े कि They were भाई just क्या behind us. कर रहे हैं लोग. तो हम लोग काफी क्लोज आ गए थे और फिर हम लोग हटे तो हमारा क्रोमा शॉट की जरूरत ही नहीं Yeah, पड़ी कि हमने wow. एक्चुअली में इतना करीब आ गए थे ट्रेन के. प्लीज, लेकिन ये करने की कोई जरूरत नहीं. हाँ. ओह गॉड. वैदिक चेतावनी, हाँ, ये क्रोमा में हो सकता है. क्रोमा में हो सकता है. बट रियल तो रियल होता है. अरे खुराफाती यार, लोग हैं अरे हमारे यहाँ. अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी थी ना आपकी? हाँ हाँ, वो तो yes, थी. हो रखी है ना? हाँ, वो Policies. फिर तो ठीक है. बीच में अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे कास्ट देख रहा हूँ ना, इतनी अच्छी जो साथ में लाके बिठा दिया है रोमिल मोदी ने, तो क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या था कास्टिंग का? कैसे कास्टिंग हुई, कब सब मिले आप सब? यार आप और रोमिल कभी मिले हो? नहीं, मैं तो नहीं मिला. अच्छा, मिलते तो क्या होता है, नरेंद्र मीट्स मोदी. मैं मिलना पड़ेगा मुझे. ये बहुत स्पॉन्टेनियस है. ये चीजें दिखती हैं आपके काम के अंदर भी. तो अभी कास्टिंग पे बात कर देते हैं. हाउ डिड इट, लाइक ये कैसे हुआ? इतने सारे अच्छे खासे लोग यहाँ पे एक जगह पे एक रूफ पे. यार रोमिल भाई के साथ तो मैंने लापता लेडीज भी उन्होंने कास्ट की थी. एंड ही हैपन टू गिव मी अगेन, मतलब ऑडिशन ही दिया था इसका भी. बट आई थिंक वो पहले ऑडिशन से ही सुर समझ आ गया. जो भूगोल का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो मेरे अंदर का कहीं कीड़ा है जो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाता आमतौर की ज़िंदगी पे. तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट वी वर डूइंग दैट सीन जहाँ पे दुपहिया चोरी हो जाता है. तो वाइल रोमिल वॉज शूटिंग अस, हम लोग शूट करते टाइम, वो ऑडिशन शूट करते टाइम इतना हंस रहे थे. एंड आई थिंक विद हिम उनकी क्यूज़ इतने ऑन पॉइंट होते हैं, एज शिवानी मैंशनड, क्यूज़ इतने ऑन पॉइंट होते हैं और काफ़ी कंफर्ट जोन दे देते हैं वाइल ही इज़ ऑडिशनिंग. तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है. ही इज़ अ फैंटास्टिक कास्टिंग डायरेक्टर. व्हाट डू यू थिंक सर? ये मसाबा का जो पूरा कहानी देखने के बाद मैं सोनम से लगातार मैसेजिंग चलता था. होता ना कि आप कई बार मुझे हिचक नहीं होती इस चीज़ में कि मैं अगर मुझे
कोई अच्छा डायरेक्टर नज़र आए और मैंने उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं मैसेज कन्वे कर देता हूँ नंबर अरेंज करके या सोशल मीडिया पे कि भाई मैं आपका काम, ये वाला काम देखा और मुझे आपके साथ काम करने का बड़ा मन है। तो मसाबा में मैंने एक कैमियो किया था मैंने, और उसके बाद वो सोनम से बात ये कन्वे की हुई थी कि जब भी कुछ और इंटरेस्टिंग निकल कर आए तो मुझे आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। और जब ये कहानी आई तो जो प्रोड्यूसर हैं सलोना, उन्होंने मुझे स्टोरी भिजवाई कि भाई ये कहानी है, आपको क्या लग रहा है। और वो 3-4 दिन के अंदर ही मैंने पढ़ पुढ़ा के बोला कि मुझे तो ये किसी भी हालत में इसमें होना है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो सारी बातें हो जाएंगी, ये करना ही करना है। तो ऐसा बहुत कम होता है। ये भड़प्पन है सर का, और ये बहुत अच्छी बात है जो सर ने कही है कि अब अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक्टर को भी अपने लिए काम ढूंढने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू? यार मेरे लिए आई थिंक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अमेजोन के एंड से अलंकृता, उन्होंने मेरे को फर्जी की स्क्रीनिंग पे ही बोल दिया था दैट वी हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो मैं काफ़ी टाइम तक एक्साइटेड था कि क्या लेकर आएंगे। तो फाइनली जब आया दुपहिया तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैं मिला था और मैंने थोड़ी जब नरेशन सुनी थी उस एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने 2 एपिसोड सुन के बोल दिया, मैंने कहा हाँ यार ये मैं करूँगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज द कैरेक्टर इज रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई प्लेड इन फर्जी, दे सेड यार सोनम एक स्क्रीन टेस्ट करना चाहती है। तो मैंने बोला हाँ, मतलब इट्स आवर ड्यूटी टू डू दैट। तो फिर हम लोग गए, हम लोगों ने एक स्क्रीन टेस्ट करा जस्ट टू सी द लुक ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने थोड़ा मोटा वो करा एंड आई थिंक उसी दिन सोनम had told me यार या आई थिंक वी आर ऑन बोर्ड फॉर दिस, बाकी पैसे वैसों की बातें बाकी लोग कर लेंगे। तो दैट्स इट यार। और मैंने जब सीरीज देखी थी ना तो लिटरली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो डिफरेंट फ्लेवर हो, और वो तब पता लग गया था भुवन भाई आपका, जब वो शेड्स उतारा है आपने और जो गेट खोला है ना, मतलब ओ वहीं से पता लग गया था कुछ तो अलग कमाल करने वाले हैं। बहुत खूब निभाया आपने कैरेक्टर। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर 7 मार्च से पहले आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक सोनम ने ही शायद रोमन को बोला था कि शिवानी का ऑडिशन चाहिए, जो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है। फिर मैंने जाके ऑडिशन दिया और मुझे मज़ा आया ऑडिशन देने में। और फिर सोनम ने अपने घर बुलाया, उसने राउंड 2 लिया। उसने राउंड 2 ले, वो आई वाज जो सर बोलते हैं ना, जब उसको कुछ अच्छा लग रहा होता है तो वो हंसने लग जाती है। वो हंस रही है तो उसका मतलब आपका ऑडिशन बहुत अच्छा हो गया। तो आई थिंक अच्छा, ये दुपहिया, आप सबसे क्वेश्चन है, ये दुपहिया और सीरीज से कैसे डिफरेंट है? आपने देखा है? हाँ मैंने तो देखा, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका ऐसा क्या एलिमेंट था कि मतलब आपने ये चुना कि हाँ दुपहिया ये तो करना है मुझे। व्हाट वाज दैट एलिमेंट? मुझे तो बहुत टाइम से कुछ कॉमेडी करना था। मुझे ऐसा कुछ शो करना था जो सारी फैमिली साथ में बैठ के आराम से देख सके, क्योंकि मेरा कोई भी काम ना बियॉन्ड अ, जैसे मेरे पापा ने मेरा बहुत काम नहीं देखा है। तितली उनके टाइप की फिल्म नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं कर रही थी बट आई वाज नॉट। तो फिर वो मुझे क्लोजअप है आपका। हाँ नहीं बट पर मेरा एक रीजन ये था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ना, मतलब क्योंकि पंचायत भी प्राइम पे है तो मैं बात कर सकती हूँ। 2-3 शो ही ऐसे थे जब हम लोग साथ में बैठते थे ना कि यार क्या देखें तो ये देख लेते हैं। और फिर हर शो ना एक तरीके का, आई थिंक एक टेम्पलेट। अभी हम सब लोग जो बहुत रीड भी करते हैं जब नए शो, तो बहुत बार चीज़ें ना पढ़ के ही लगता है कि यार शायद लोग 2 एपिसोड या फिर ऐसा तो कुछ और देखा है ना। ये मुझे बहुत टाइम बाद, और हम ऐसा नहीं कि हम लोग इतने, हमारी बहुत स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो जो मेरे पास उस टाइम पे स्क्रिप्ट आई थी सबसे अलग स्क्रिप्ट यही थी और मुझे पढ़ के मज़ा आया था। और मुझे मेरा एक लौता रीज़न ये भी था कि यार ये वो शो है जो लॉकडाउन में हम ढूंढ रहे थे ना कि और क्या देखें, तो ये वो और क्या शो है। तो दुपहिया आ रहा है। अच्छा, दुपहिया के साथ ना सबकी कहानी होती है कि एक सर आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आपने इतने सारे जनरेशंस देखी हैं। आपके पास मैं इतना बुढ़ा थोड़ी हूँ मैं कि इतनी सारी मतलब कि यहाँ से 104 साल का आदमी, अब मैंने कितनी जनरेशन देख ली है मैंने, मतलब सर सीनियर मोस्ट उठानी साहब। सर सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट। सर आपका दुपहिया सबसे पहले आपको कब मिला या क्या क्या? देखो मेरा क्या था कि वो जो होता ना बाइक पे जाना, उस फिल्मों में देखा होता, पिक्चरों में आपने, कि ये मजे करना, बाल हवा में उड़ना। तो थिएटर के टाइम में मेरे एक दोस्त ने बाइक ली और बड़ी पसंद वो हमारी, मतलब वो बड़ा दिलदार था, तो साथ में घुमाता था, रिहर्सल में जाना तो साथ में जा रहे हैं तो, और शहर में उसे चलाने का मौका भी दे दिया। तो मैंने कहा यार ये बाइक लेनी है, खरीदनी है, तो पैसे जमा करने शुरू कर दिए।
फिर उसके बाद एक बार हम लोग दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं किसी शूटिंग में, तो वहाँ पे भी खाना वाना खाया ढाबे में, और मैंने कहा यार मैं चलाऊँ, मैं, उसने चलाने को दे दी। यार भूटानी साहब आपको बता नहीं सकता, मैं ये जो कोई भी जनरेशन देख नहीं पाता, अगर उस दिन भगवान मेरे साथ नहीं होता तो वो 2 ट्रकों के बीच से जो मेरी बाइक निकली है, और ट्रक वाले ने जो चिल्ला के बोला है कि मरना है क्या बे, क्या बे, बे, वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। उसके बाद से मैं बाइक पे बैठा तो हूँ लेकिन पीछे बैठा हूँ, और बाइक खरीदने का जो सपना है, दोपहिया लेने का सपना, मैंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। चलो वैसे तो नहीं लिया, मगर दोपहिया में आ गए हैं, ठीक है। हाँ, सीरीज। ये तो तो जरूर देखिएगा सीरीज 7 मार्च को दोपहिया, और बहुत ही मजेदार सीरीज है, जरूर देखना Amazon प्राइम पे। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।